तो हम बात कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में। किसके बारे में? हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। तो अब आपको थोड़ी सी एक जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की थोड़ी काउंटिंग है वो याद करनी पड़ेगी। जैसे कि नंबर ऑफ कार्बन है, क्या है भाई? नंबर ऑफ कार्बन, क्योंकि हमने लॉन्ग चेन बनाना सीखा है। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन आपस में जुड़ते चले जाते हैं। जैसे एक कार्बन है, दो कार्बन है, तीन कार्बन है, चार कार्बन है ना, तो इनका नाम भी हमें देना पड़ता है। तो उसके लिए हमें एक टेबल याद करनी पड़ती है। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ कार्बन इज 1, नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अगर नंबर ऑफ कार्बन 1 है तो हमारा जो है उसको बोला जाएगा मैथ। क्या बोला जाएगा? मैथ। और अगर नंबर ऑफ कार्बन 2 है तो उसको बोला जाएगा एथ। क्या बोला जाएगा? एथ। और अगर नंबर ऑफ कार्बन 3 है तो उसको बोला जाएगा प्रोप। क्या बोला जाएगा? प्रोप। और नंबर ऑफ कार्बन 4 है तो उसको बोला जाएगा ब्यूट। क्या बोला जाएगा? और 5 है तो बोला जाएगा पेंट। क्या बोला जाएगा? और नंबर 6 है तो बोला जाएगा हैग्स। क्या बोला जाएगा? और 7 है तो बोला जाएगा हेप्ट। क्या बोला जाएगा? और 8 है तो बोला जाएगा ऑक्ट। क्या है ये? और नॉन है, एन है तो बोला जाएगा नॉन। क्या बोला जाएगा? और 10 है तो बोला जाएगा डेक। क्या बोला जाएगा? डेक्ट लिख देंगे, डेक्ट। ये आपको टेबल याद करनी है। मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हैग्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन। ठीक है, अब इनके पीछे लगेगा आपका सफिक्स। मेरे ख्याल में प्रीफिक्स और सफिक्स सबको पता है क्या होता है। इंग्लिश में भी आपने पढ़े होंगे प्रीफिक्स, सफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब होता है जो शब्द के पहले जुड़ता है, उसको प्रीफिक्स बोला जाता है। और सफिक्स बोला जाता है जो शब्द के बाद में जुड़ता है। जैसे मेरा नाम जफर है तो जफर का सफिक्स क्या है? आलम, क्योंकि जफर के बाद में क्या जुड़ता है? आलम, तो जफर आलम बन गया। और पहले अगर लगा दूंगा तो मैं मोहम्मद जफर आलम, तो मोहम्मद मेरा प्रीफिक्स हो गया क्योंकि जफर के नाम से पहले मोहम्मद जुड़ रहा है। तो इसके लिए सफिक्स हम यहां पर जोड़ देंगे। ठीक है, तो सफिक्स क्या होगा यहां पर लगा देते हैं हम। सफिक्स जो है वो 3 प्रकार का होगा। कितने प्रकार का होगा? 3 प्रकार का। हमने जो हाइड्रोकार्बन पढ़े थे वो 2 टाइप्स के पढ़े थे, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। लेकिन हम वैसे इनको अगर क्लासिफाइड करेंगे तो 3 टाइप्स के होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। यही होता है ना। एक सैचुरेटेड होता है जिसमें आप सिंगल बॉन्ड के साथ कार्बन को अटैच करते हैं, और 2 डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। अच्छा, सिंगल बॉन्ड जो सफिक्स होता है उसको बोला जाता है एल्केन। क्या बोला जाता है? एल्केन। क्या बोला जाता है? एल्केन। और डबल बॉन्ड, इसको मैं साथ सफिक्स के साथ एन लगा देता हूं, यानी कि सिंगल बॉन्ड लग गया। ठीक है, दूसरा जो बॉन्ड होता है वो होता है एल्कीन। क्या होता है? एल्कीन। एल्कीन का मतलब होता है डबल बॉन्ड। क्या होता है? डबल बॉन्ड। ऐसे ही होता है आपका एल्काइन। क्या होता है? एल्काइन का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड। क्या है भाई? ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अच्छा, एल्केन का जो सफिक्स होता है, यानी जो शब्द इनके साथ जुड़ेगा, वो है एन। क्या है? एन। और एल्कीन का जो सफिक्स होता है वो होता है इन। क्या होता है? इन। और जो एल्काइन का सफिक्स होता है वो होता है आइन। क्या होता है? आइन। अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, जैसे अगर आपका कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच्ड है और नंबर ऑफ कार्बन 1 है तो आप इसके साथ लगाएंगे एन। क्या लगा देंगे? एन। तो अब ये क्या बन गया? मीथ प्लस एन क्या बन गया? मीथेन। क्या बन गया? मीथेन। अच्छा, ऐसे ही अगर आपकी ईन है तो मीथीन तो बनता नहीं, डबल बॉन्ड लगेगा नहीं उसके साथ। ठीक है ना। अच्छा, ये भी नहीं लगेगा। अगला है ईथ। ईथ के साथ अगर है तो ये लगेगा एन, बन जाएगा ईथेन। क्या बनेगा? ईथेन। और इसके साथ है तो बन जाएगा ईन। क्या बन जाएगा? तो बन जाएगा ईथीन। क्या बन जाएगा? ईथीन। और अगर आइन है तो बन जाएगा आइन, इथाइन। क्या बन जाएगा? इथाइन। ऐसे ही प्रोपेन, प्रोपीन और प्रोपाइन। ठीक है भाई, ऐसे ही 4 नंबर ऑफ कार्बन है तो बन जाएगा ब्यूटेन, ब्यूटीन, ब्यूटाइन। ठीक है, नंबर 5 है तो बन जाएगा पेंटेन, पेंटीन, पेंटाइन। ठीक है,
अगर नंबर ऑफ कार्बन 6 है तो बन जाएगा हेक्सेन, हेक्सीन और हेक्साइन। ऐसे ही नंबर ऑफ कार्बन इज इफ 7 देन इट इज कॉल्ड हेप्टाइन। क्या बनेगा? हेप्टेन। क्या बनेगा? हेप्टेन। क्या बनेगा? हेप्टीन और हेप्टाइन। अगर नंबर ऑफ कार्बन 10 है तो बनेगा ऑक्टेन। क्या बनेगा? ऑक्टेन और वेरी गुड। नॉन का है तो नोनेन। क्या बनेगा? नोनेन, नोनीन और नोनाइन। ठीक है। ऐसे ही डेक्टेन, डेक्टीन, डेक्टाइन। मेरे ख्याल में ये टेबल आपको समझ में आ गई है। आ गई है? हाँ। चलिए जी, अब इसके बाद आपको फॉर्मूलाज याद रखने हैं कि आपको किस तरीके से स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। अभी आपको सिर्फ ये टेबल याद रखनी है। ठीक है भाई? मीथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक्ट। ठीक है। अगर एल्केन सफिक्स लगता है तो बनता है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेक्टेन। और अगर ईन लगता है तो मीथीन, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नॉनिन, डेक्टीन। ठीक है। मिथाइन, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नॉनाइन, डेक्टाइन। यहां तक बात क्लियर आ गई है समझ में? नाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। अब जो है आपको मैं ये मिटा देता हूं यहां तक। अब आप इस पर गौर करेंगे सबसे पहले डबल सिंगल बॉन्ड पे। ठीक है। एल्केन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, एल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एल्केन। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एल्केन। ठीक है भाई? तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये फॉर्मूला याद हो जाएगा तो आप आसानी से कोई भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अब मैं आपको जैसे एक स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं। ठीक है। हम आ जाते हैं नंबर ऑफ कार्बन। कौन सा ले लेते हैं हम? बताइए, आप बताइए कौन सा लें? हम 4 ले लेते हैं। ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन क्या ले लेते हैं हम? 4। तो नंबर ऑफ कार्बन जब 4 लेंगे तो इसका मतलब है ब्यूटेन। क्या है? हमें स्ट्रक्चर बनाना है ब्यूटेन का। किसका? अब ब्यूटेन का स्ट्रक्चर हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बनाएंगे। ठीक है। तो यहां पर सी लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है, एन लिखा हुआ है यहां पर। एन का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन। एन का मतलब क्या है? तो नंबर ऑफ कार्बन कितना है? हमने 4 लिया ना ब्यूटेन के लिए। क्या लिया है? 4। ये लिया है हमने। तो एन की जगह हम क्या रख देंगे? 4। ठीक है। आगे है आपका H2। क्या है? H2। एन क्या है आपका? 4 है ना, तो 4 आ जाएगा और 4 प्लस में 2। ठीक है भाई? इसका मतलब है अब आगे हम इसको करेंगे तो C4 हो गया। C4 हो गया ना। 2 4 जा, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी ना क्योंकि मल्टीप्लाई में ना ये। तो 2 4 जा 8 और 8 2 10। इसका मतलब ये क्या बन गया? C4H10। तो इसका मतलब ये है जो ब्यूटेन है इसका फॉर्मूला बनेगा C4H10। आगे बात समझ? इस फॉर्मूले से निकला है। अब इसको आपको करके देखना है, इसको आपका स्ट्रक्चर बनाना है। स्ट्रक्चर बनाते वक्त हम क्या करेंगे? जो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं इसमें? 4 हैं, तो 4 कार्बन लिख लेंगे आप यहां। कितने कार्बन? 1 2 3 4। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या लिखा हुआ है हमने? ब्यूटेन। क्या लिखा हुआ है? ब्यूटेन। अच्छा, जब ब्यूटेन लिखा हुआ तो यहां पर क्या आ रहा है? सफिक्स एन। एन किसका होता है? एल्केन का। और एल्केन का जो होता है उसमें बॉन्ड कैसा लगता है? सिंगल। सिंगल लगता है ना, तो इसलिए सिंगल बॉन्ड लगा दिया हमने इसमें। अच्छा जी, अब पीछे चलते हैं हम। पिछली क्लासों में हमने पढ़ा है एक कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन मिले हुए होते हैं?